हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो पीवाईक्यू है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को उसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, उसी को हम आगे पीवाईक्यू आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ हमने 100 क्वेश्चन तक देख लिया है 2 वीडियो में। इससे पहले भी हमने पीवाईक्यू कवर किया था। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना कहाँ से है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, तो पीवाईक्यू से पता चलता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 101वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो क्या कहता है, मिलान करना है और बताता है कौन इसमें से सही नहीं है। फ्रेंड, नहीं है ना, अंडरलाइन तुरंत करें। ठीक है, देखिए, तो विधि की समझ समानता की बात, ठीक, ये भी सही है। अब यहाँ आप देखेंगे किसी राज्य का नाम बदलना। ठीक है, ये राज्य विधानमंडल की शक्तियां दिया है। ये राज्य विधानमंडल नाम की संसद की शक्ति है। ठीक, अब आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 3 के तहत ये सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखें, 102वां नंबर क्वेश्चन देखें। तो कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। ये अनुच्छेद एक ना एक क्वेश्चन आपको अनुच्छेद से आते ही हैं। ठीक है, इसमें इसका मिलान करना है कौन इसमें सही है। तो देखिए, भारत की संचित निधि जो है 266 सही है। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 148। ये इसका था। देखिए फ्रेंड्स, कुछ अनुच्छेद आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ये हैं और मान के चलेंगे कि कुछ साल के अगर पीवाईक्यू आप देखते हैं तो इनसे ही फंसने की उम्मीद है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे निर्वाचन आयोग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, वित्त आपात हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। ठीक है, और संविधान संशोधन हो गया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। 103वां नंबर क्वेश्चन देखें तो भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना की गई है। तो देखिए, आर्टिकल 23 और 24 इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। तो 23 ये हो गया और 24 ये हो गया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 104वां नंबर क्वेश्चन देखे। तो पूछा है कि इनपुट डिवाइस कौन सी। ठीक, इनपुट डिवाइस का मतलब ये हो गया, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, जो कमांड देता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से सारी चीजें क्या है, सीपीयू में जाती हैं। माउस हुआ, माउस के द्वारा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो भी, कीबोर्ड के द्वारा कुछ डालते हैं तो भी। स्कैनर क्या है, कोई चीज आप पीडीएफ हुआ या कुछ हुआ, पेज हुआ, उसको स्कैन करते हैं तो वो सीपीयू में जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को जैसा भी आप चाहें क्रिएट करना हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 105वां क्वेश्चन। कंप्यूटर मेमोरी वह भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है। तो आप देखेंगे रीड ओनली मेमोरी जो है, ये इसका आंसर हो जाना है। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में संबंध को दर्शाया गया तो इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 107वां नंबर क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। ठीक, देखिए, और से कथन तो सही है, लेकिन आप बी यहाँ देखेंगे ना तो लिखा हुआ है, किसी कोशिका का केंद्रक कोशिका विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता। ऐसा गलत, हिस्सा लेता है। ठीक, 108वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि CO2, SO2 और NO2 गैस जो है वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। सही है स्टेटमेंट। और देखेंगे ये प्रदूषक में के रूप में होते हैं, यानी इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका एक सही हो जाएगा। ठीक, और 109वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में बात करता है। तो कहता क्या है कि इस बैठक में इंडोनेशिया की रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। स्टेटमेंट सही है। फिर ये बात करते हैं कि बैठक 5 मई 24 को जकार्ता में आयोजित हुआ। फ्रेंड्स देखेंगे, यही खेल है। 2023 और 24 के पेपर को आप देखेंगे तो डेट को लेके बड़ा क्वेश्चन इधर उधर करने की संभावना थी। ठीक है, और किया रहेगा, और इसमें लोग भ्रमित भी होते हैं। ठीक, अब इतना सारा डेट याद रखना एक अलग एक चैलेंज है। तो इसका डेट यदि हम देखें तो देखेंगे आप, ये 3 मई को हुआ था। ठीक, और
जकार्ता में नहीं, ये नई दिल्ली में। ये दोनों जगह और डेट दोनों के लिए ये चीज़। अब क्वेश्चन का नेचर यहाँ आप देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप अगर पढ़ाई करते हैं तो देख लेंगे कि इस तरीके से अगर कुछ होता है तो डेट और स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। 110वां नंबर क्वेश्चन देखें तो FWD 200B के संदर्भ में बात करना, ये है क्या? तो देखेंगे भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक, ठीक। देखिए ये ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में अनमैन्ड व्हीकल के बारे में बात करना है, ठीक है। और इसकी पेलोड क्षमता जो होगी 100 किलोग्राम होगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। और 111वां नंबर क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता के संदर्भ में बात करना है, ठीक है। तो यह FTA अपनी तरह की पहला सही है। बैठक में वाणिज्य सचिव जो है सुनील बर्थवाल ने भाग लिया था। ये दोनों देख रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई मूवमेंट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है तो किसने प्रतिनिधित्व किया था, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। 112वां नंबर क्वेश्चन देखें, उस संयुक्त अभ्यास दिया गया है और तिथि दी गई है। फ्रेंड्स यहाँ गौर से देखेंगे आप तो इस तिथि का कोई औचित्य नहीं दिख पाया। यहाँ आप देखेंगे सीरियल में, यानी मंथ फरवरी मई अप्रैल मार्च, यानी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इस सीरियल आपके दिमाग में आपने इसको व्यवस्थित रूप में बैठाया है कि नहीं बैठाया है, ये आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे इसको तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो मिलन जो है वो फरवरी में आयोजित होता है। और फिर अगर हम देखेंगे मार्च की बात की जाए तो आप देखेंगे जो USA के साथ होता है ये मार्च में घटना घटती है, ठीक। ये मार्च का ये हो गया और फरवरी का ये हो गया, ठीक। और फिर शक्ति देखेंगे जो फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास की जाती हैं, तो आप इसको देखेंगे ये मई में घटना घटी थी, ठीक। ये मई है, यानी B का 2, ठीक। और फिर बचाई उज्बेकिस्तान के साथ जो हुआ था मैटर संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो उसका क्या है, अप्रैल बसता है। तो ये चीजें हम देख लें। और देखिए 113वां नंबर क्वेश्चन, सक्सगान घाटी है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है और इस घाटी में चीन द्वारा कुछ बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। उसका विरोध भारत ने दर्ज किया था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही घाटी है। देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि जो पहलगाम की घटना घटी थी वह कौन सी घाटी के संदर्भ में। और 114वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की निम्नलिखित योजनाओं को क्रोनोलॉजी यहाँ देखिए लगाया, ठीक है। अब देखेंगे यार कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो 1978 में थे। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आप देखेंगे कि 1999 में है। और नरेगा आप देखेंगे कि 5 में है और जनधन 14 में, यानी 1 2 3 4 इसके आंसर होते हैं। 115वां नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन को देखे हैं, मैंने देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन में योजनाओं के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे 115वां नंबर क्वेश्चन, तो आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको देखना है। तो आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अल्प विकसित व्यवस्था है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, बट आयोग ने इसको सही माना है। ये विकासशील है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है। अब देखेंगे तीसरा जो है ना, J.M. किन्स अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ आप देखेंगे, ठीक है, जिनकी बुक आप परिचित है, वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है और बुक के मिलान करने में ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक। तो ये इनके जनक माने जाते हैं। तो आयोग ने तो 1 और 2 दोनों को माना है। चलिए 116वां नंबर क्वेश्चन देखें। तो राष्ट्रीय मुद्रा वह मुद्रा है जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होती है और उसी निम्न विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो डिमांड सप्लाई के बेस पे होता है सारी चीजें। और विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की है, ठीक है।
ठीक है, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। हाँ, कुछ रेगुलेट किया जा सकता है लेकिन ऐसे नहीं है कि वो निर्धारित करते हैं। डी इसका आंसर हो जाना। 117वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीयकरण के कॉन्टेक्स्ट में प्रत्येक साल आप देखेंगे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप देखेंगे 2 में होता है। एक 1969 में होगा और फिर आप देखेंगे 1980 के समथिंग होगा। और फिर देखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन जो होगा वो आप देखेंगे 1975 में होगा। इन बैंक शाखाओं द्वारा गाँव को गोद लेना आप देखेंगे ये घटना प्रारंभिक दौर में थी, 1960 में घटित हुई। ठीक है, वित्तीय समावेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी घटना, तो तीनों वित्तीय समावेशन में थी। अब मैंने क्रोनोलॉजी भी आपको ईयर भी बता दिया, आप ये देख लेंगे। पहला अगर मान लीजिए क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आया था तो ऐसे होता। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे आप 118वां नंबर क्वेश्चन, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक, 2013 है। ये संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित है। इसमें महिलाओं बच्चों की पोषण समर्थन विशेष ध्यान दिया जाएगा, सही। अब 5 जुलाई 10 दिया गया है जो कि 5 जुलाई 13 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी 1 और 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे आप 119वां नंबर क्वेश्चन, तो अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो मानव विकास सूचकांक, ठीक है, और सशक्त विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयताओं में सकारात्मक संबंध है, सही है, ठीक है। और फिर देखिए सतत विकास लक्ष्यों की आधारभूत आयामों का शिक्षा और स्वास्थ्य से घनिष्ठता का संबंध है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। 120वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो देखिए रेमिटेंस के बारे में यहाँ बात कर किया जा रहा है, ठीक है, प्रवासियों द्वारा भेजे गए राशि के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब देखेंगे भारत इस पे प्रथम पे था, यानी भारत अगर प्रथम लगाया जाए सी का पहला, तो सी का पहला आंसर मिल गया आप, ठीक है फ्रेंड। अभी ये कंटिन्यू बना हुआ है। और 121वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो क्या है, राज्य दिए गए हैं, ठीक है, और आधारभूत जो संरचना है उन पे खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम दिया गया है। तो आप देखेंगे यूपी इस पे प्रथम पे, यानी बी का पहला, अगर देखेंगे बी का पहला यानी बी इसका आंसर हो जाना है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे 122वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अभिकथन दिए है, कारण दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। किसी भी समय का कॉन्टेक्स्ट ये है, जैसे कि बाह्य आक्रमण हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो ये आपको बता के तो होगा नहीं सारी चीजें, तो किसी भी समय हो सकता है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता फ्रेंड्स, ठीक है। 123वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से देखना है कौन से सही है। तो देखिए ई गवर्नेंस पारदर्शिता को कम करता है, पारदर्शिता को कम नहीं बढ़ाता है, ठीक है, ये इसका रॉन्ग हो जाना है। और फिर लागत को कम हो जाता है, तो इससे सही है, ठीक। और नागरिकों को मतलब सहभागिता होती है, वो सही है। लाल फीताशाही को बढ़ाता है, ये गलत है, यानी आंसर 2-3 हो जाना है, सही, ठीक। और 124वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो संघ लोक सेवा आयोग के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई हो, तो पूछा गया है इनकी कार्य की जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो कहाँ-कहाँ से लेते हैं, तो संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराएं, यानी चारों हो जाना है इसका आंसर, ठीक। 125वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए फिर मैंने बताया था ना कि अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए पूछा गया है कौन से सुमेलित, ठीक है, 4 दिए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग देखेंगे 324 है, यानी ये भी रॉन्ग हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है 338, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वित्त आयोग 280, ये भी रॉन्ग हो जाना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340, ये करेक्ट है। अब देखेंगे क्रोनोलॉजी यहाँ पे लगाने के लिए आ गया है, तो आप देखेंगे शंकरी प्रसादवाद देखेंगे आप, तो ये 1951 में घटित होता है, ठीक है। और सज्जन सिंह देखेंगे आप 1965 है। इन गोलकनाथ 67 है। केशवानंद भारतीवास से आप परिचित होंगे, 73 में है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इसके आंसर हो जाने हैं, ठीक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था, फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे आप, ठीक है, उसमें संशोधन हेतु था। और 127वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो संशोधन की उनकी क्रियान्वयन के संबंध में ऐलान करना है, ठीक है, यानी कौन सी
किस समय में किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन देखेंगे 76 है। तो ए का अगर तीसरा लगाया था तो मिलता है क्या आंसर? मिल जाता है। आगे बढ़ते इसको देख लेते हैं पूरा। अब 52वां देखेंगे 85 में गठित है। 86वां और आप देखेंगे कि 2002 में है और 96वां क्या है? अब देखिए फ्रेंड, आप 42वां बताइए किस कॉन्टेक्स्ट में था? 52वां किस कॉन्टेक्स्ट में? 86वां किस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक। और ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंसेस की बनी हुई है कि किस-किस कॉन्टेक्स्ट में है ये सारी चीज़। 128वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है? किनके द्वारा शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ये बात है। देखिए सहकारी संघवाद ग्रेन आइंस्टीन के द्वारा है, ठीक है। देखेंगे अर्धसंघवाद की बात करें केसी वेरे, ठीक है। और आप देखेंगे सौदेबाजी संघवाद जो कि मॉरिस जोन्स, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति आप देखेंगे आइवर जेनिंग्स कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 129वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के कॉन्टेक्स्ट में है। तो कौन से स्तर की बात इन्होंने नहीं की थी? टी स्तर में, ठीक है। और आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि 2 स्तरीय व्यवस्था किस समिति की अनुशंसा थी? देखिए न्याय पंचायत थी, ये बलवंत राय मेहता जी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। इन्होंने ऐसी कोई रिकमेंड नहीं की थी। 130वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो लोकपाल और लोक आयोग अधिनियम 13 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति, तो देखिए चयन समिति दिया गया है। अब समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं वही पूछ दिया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, ये सही है। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति, ये गलत है। अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, यानी 2 इसका आंसर नहीं होना है और सम्मेलन। तो देखिए यहाँ कटा, यहाँ भी कटा और यहाँ भी कटा। आंसर आपको डी मिल गया, ठीक। अब देखेंगे 101, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन का नेचर देखिए आप किस तरीके से पूछता है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें चर्चा में होती हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। और 131वां नंबर क्वेश्चन देखें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा कि उसके संदर्भ में कुछ है। तो देखिए जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई में किया गया था। जनवरी में ना होके मई में किया गया था 1934, तो सही है। फिर कहा गया है कि समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इसमें शामिल हुए थे, औपचारिक रूप में इसमें शामिल नहीं हुए थे। स्टेटमेंट गलत हो जाना हो, यानी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। 132वां नंबर क्वेश्चन देखें, कुछ मृत्यु दी गए हैं कुछ लोगों की, तो काल उसको क्रोनोलॉजी लगानी है फ्रेंड्स। तो देखेंगे कि अबुल फजल, शेख मुबारक, फैजी और दानियाल के जन्म। देख शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल के पिताजी थे, ठीक है। और दानियाल तो आप परिचित हैं, अकबर के पुत्र थे। देखेंगे कि आपकी शेख मुबारक जो मृत्यु होती है वो 1563 में होती है। फैजी की आप देखेंगे 95 में होती है, 1595। अब्दुल फजल की जो मृत्यु होगी वो 1602 में होगी। और दानियाल आप देखेंगे 1604 में इनकी मृत्यु होती है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाना है, ठीक है। 133वां नंबर क्वेश्चन देखें तो देखेंगे आप कि क्रोनोलॉजी, देखिए फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी से 2024 में बड़ा क्वेश्चन है। अब इस चीज को क्रम को आप देखेंगे कि कंटिन्यू हो सकते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे 39 में मंत्रिपरिषद त्याग देता है, 39 में रामगढ़ सेशन होगा मार्च में। और फिर देखेंगे लिथनिको प्रस्ताव आएगा, लिथनिको प्रस्ताव अगस्त 1940 में। क्रिप्स का आगमन देखेंगे कि 42 में होगा, मार्च में ये घटना होती है। 134वां नंबर क्वेश्चन देखें तो कुछ बुक दिए गए हैं और लेखक के नाम दिए गए हैं, ठीक। तो आप देखेंगे हिंदू पॉलिटी जो है ये किसकी बुक है? तो आप देखेंगे ये केपी जायसवाल की बुक है, द वंडर दैट वाज इंडिया। ये दो बुक देखेंगे आप तो ए एल बासम की है। और सी अगर आप देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री आप देखेंगे तो ये डी डी कोसाम्बी की बुक है। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्थर स्मिथ इनकी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन तो 135वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से
अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरी देने लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। ठीक है, उनको ऐसा प्रतीत होता था। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। दो स्टेटमेंट सही है, उसकी व्याख्या भी करता है। आप भी जानते हैं कि नरम दल और गरम दल के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें बात उठाई जाती हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे 136वां नंबर क्वेश्चन देखें। ठीक है, विलियम्स एजे आर्कबोल्ड इस संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुए, लाहौर कॉलेज किससे संबंधित नहीं थे और सारी स्टेटमेंट सही। 137वां नंबर क्वेश्चन लिखे, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उनको व्यवस्थित रूप में यानी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए यहाँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वेल्लोर जो विद्रोह होता है ये कब होता है। अब देखेंगे 10 जुलाई 1806 में होगा। नाना फडणवीस की मृत्यु आप देखेंगे 13 मार्च 80 को होगा। वेजली को वापस बुलाना, ये घटना कब है, 1805 में देखेंगे। एंग्लो नेपाल युद्ध देखेंगे तो ये 14 और 16 के मध्य होता है, 1814-16 के मध्य होना है। ठीक, तो इसका क्या होगा कि 2, 3, 1, 4 इसके आंसर लगता है। 138वां नंबर क्वेश्चन देखे तो विद्रोह दिया गया है और नेतृत्वकर्ता का नाम दिया गया है। ठीक, तो आप देखेंगे पाइका विद्रोह जो होगा तो विद्याधर के कॉन्टेक्ट में है। बरेली विद्रोह आप देखेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद एवाज के कॉन्टेक्ट में था। और मालाबार विद्रोह आप देखेंगे तो करांचन कुंदन के कॉन्टेक्ट में था। और सिलहट आप देखेंगे तो राधाराम के कॉन्टेक्ट में था। नेक्स्ट देखें तो 139वां नंबर क्वेश्चन देखें, कुछ देश दिए गए हैं उनको व्यवस्थित करना है। ठीक, क्रोनोलॉजी लगाना है। तो आप सभी परिचित हैं इससे। ये स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री 5 तारीख को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। और फिर देखेंगे आप एथलेटिक्स दिवस जो है वो 7 मई को है। और फिर रेड क्रॉस दिवस 8 मई को है। तो अगर इसको लगाने की व्यवस्थित किया जाए तो 2, 1, ठीक है। और फिर देखेंगे 3, 4 इसके 144वां नंबर क्वेश्चन देखें तो पुरस्कार है। ठीक है, प्राप्तकर्ता दिया गया। ये देखिए पुरस्कार से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप यहाँ अभी तो आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकता है, मे भी आ सकता है इसमें से 1-2, लेकिन आप देखेंगे नेचर, आप इसको देखने का प्रयास करें कि किस तरीके से नेचर आता है। तो आप देखेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 में आपको देखेंगे तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। सी का अगर पहला लगाते हैं तो सी का पहला 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। और आप देखेंगे पर्यावरण पुरस्कार जो है अशोक शुक्ला को दिया गया था, जिससे ये डी का चौथा, तो डी का चौथा में आपको ये कट गया, ये 2 बच गया। ठीक, और फिर आर्यभट्ट पुरस्कार आप देखेंगे तो किनको दिया गया था, तो ये दिया गया था सुब्बाराव को दिया गया था। ठीक, और विश्व साहित्य पुरस्कार आप देखेंगे कौन बता, ममता जी सागर बचा, ये ठीक है। और 141वां नंबर क्वेश्चन देखें तो विटामिन दिए गए हैं और रोग दिए गए हैं। किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उससे क्वेश्चन पूछता है, रोग पूछ देगा, ठीक है, वैज्ञानिक नाम पूछ देगा, और क्या चीज खाने से या क्या किस रिसोर्स से ये परिपूर्ति होती है ये पूछता है। तो देखेंगे आप विटामिन ए की कमी से क्या हो, अंधापन। ठीक, विटामिन डी की कमी से बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होगा। 142वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। तो संविधान ने प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार के पद का प्रदान किया गया है। तो प्रत्येक राज्य के कॉन्टेक्स्ट में भारत में नहीं है फ्रेंड्स, ये आंसर गलत हो जाना है। ठीक है, और सेकंड है 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 बी जोड़ा गया। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ना कि 9वें में किया गया था। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाना है, गलत हो जाना है। ठीक, 143वां नंबर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, भारतीय संविधान की सम्मति सूची किस में शामिल है। और देखेंगे आप व्यापार और वाणिज्य संघ सूची में है, ना कि समवर्ती सूची में। और समानों की मिलावटी और उत्तराधिकारी कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये दोनों समवर्ती सूची का विषय, ये दोनों सही हो जाना, 2 और 3। अब देखेंगे 144वां क्वेश्चन क्या है कि फातिमा बीबी का हाल में निधन हुआ था, तो उनके
विषय में कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, सही है स्टेटमेंट। 1997 2001 तक केरल ना होकर तमिलनाडु होना चाहिए था, ये स्टेटमेंट दी है, गलत हो जाता है। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, ये भी सही है स्टेटमेंट में, एक और तीन सही लेना। 145वां नंबर क्वेश्चन देखे तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह दोहा विकास एजेंडा और टिप्स समझौते के प्रति भारत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, सही स्टेटमेंट। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के दिन करने के लिए केंद्र अभिकरण है, ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी एक और तो सही रहना है। 146वां नंबर क्वेश्चन देखे तो क्या कहता है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन से संबंधित है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत और नगर पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। 147वां नंबर क्वेश्चन देखे तो कुछ लेखक दिए गए हैं, उनकी पुस्तकें दी गई, ये आपको मिलान करना, ठीक है। देखेंगे आप तो लल्लन जी गोपाल का जो बुक है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये एक अगर दूसरा मिलाते हैं तो क्या आंसर हमको मिल जाता है, आप इसको देख लेना। हबीब और निजामी को आप देखेंगे तो ये एक कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत कॉन्टेक्स्ट में है। और के एस लाल अगर आप देखेंगे आप तो ये हिस्ट्री ऑफ द खलजी, और दशरथ शर्मा आप देखेंगे अर्ली चौहान डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। और 148वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, सही है। सेकंड क्या कहता है कि लाल डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने से मान्यता प्रदान की थी, तो मान्यता प्रदान नहीं की थी, ये इशारा तो खेला था, ठीक है, यानी एक इसका प्रयोजन है। 149वां नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या है कि कुछ यात्री हैं, विदेशी यात्री हैं, उनके टेक्नोलॉजी लगाने के लिए बात कही गई है। तो देखेंगे पाया पहले पाएंगे, फिर आप देखेंगे हिंसा इस सन ऑलराउंड, इसका आंसर हो जाना है। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 150वां क्वेश्चन, तो बलबन ने अपने अभिकथन है और कारण, तो बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित किया, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, उसका कारण वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता। देखिए दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं, ठीक है, इसलिए व्याख्या नहीं करता है। ये जो सत्ता केंद्रीकरण था ना, वो चहलगान जो थे, यानी जो उनके मंत्रिपरिषद उसमें गठित होते थे, उनके बचाव के कॉन्टेक्स्ट में पूरी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर रही थी, ठीक है, यानी सारे निर्णय वो स्वयं लेता था। तो फ्रेंड्स हमने 2024 को पेपर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।